हाय किड्स, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है उसका वो समझेंगे, उसका सार समझेंगे। इसमें क्या है, लेखक जो है फादर के घनिष्ठ मित्र में एक आते हैं। फादर को जहराबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर कौन है इसमें? फादर का पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। तो जहरबाद क्या होता है? जब कोई फोड़ा निकलता है, जहरीला हो जाता है एक तरह से, तो वो जहर मतलब पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाता है, उसे बोलते हैं जहरबाद। तो लेखक भगवान से कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जहर का विधान क्यों हो? मतलब कि उन्होंने अब फादर की विशेषता बताई है कि वो हर एक से प्यार से मिलते थे, मिठास भरी बातें करते थे। मतलब दूसरों के लिए उनके मन में क्या था? अमृत था, मीठा बोलते थे सबसे, किसी के लिए गलत चीज नहीं थी, शिकवा नहीं था। ये सवाल किस ईश्वर से पूछे? वो भगवान से कहता कि ये किससे पूछें कि इनको ऐसी बीमारी दी, इससे मर गए। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व, मतलब कि भगवान के को ही सब कुछ मानते थे, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देर पर क्यों दे? मतलब उन्होंने भगवान को इतना माना और आखिरी में उनकी मौत हुई तो वो भी ऐसे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। अब यहाँ पे फाल्के जी को डिस्क्राइब किया है, चित्रित किया है कि उनकी गोरा रंग था, सफेद दाढ़ी थी, बूढ़ी जैसे बड़े बुजुर्गों की हो जाती है, नीली आंखें थी, और ऐसा लगता था हर किसी को गले लगाने को आतुर, कि हर किसी से प्रेम से मिलते थे। इतनी ममता से, इतने अपनत्व इस साधु ने अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता था। साधु क्या होता है? जो सन्यासी, मतलब कि इन्होंने सन्यास लेने की सोची कि सन्यास लूंगा, लेकिन ये अपने हर किसी से इतना प्यार से मिलते थे, अपनत्व से मिलते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। जो लेखक है फाल्के जी को, फादर को 35 साल से जानता है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। पहले इलाहाबाद में मिला लेखक उनसे, अब दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। और उनकी डेथ के बाद वो उन्हें अपनी, मतलब जितने प्यार से गले लगाते थे, उनका महसूस वो अपनी छाती पर आज भी करता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा। क्या होता है जब हम शांत संगीत सुनते हैं तो हमें बड़ा मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो वैसा ही जब वो फादर को याद करता है तो लेखक को बहुत अच्छा फील होता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मतलब कहते हैं कि जब मैं उन्हें देखता था तो ऐसा लगता था कि निर्मल जल से, मतलब शांत जल से, ठंडे जल से स्नान कर लिया हो, और बहुत अच्छा लगता था, शांति सी मिलती थी। मुझे परिमल के भी दिन याद आते हैं। परिमल क्या है? एक संस्था थी, साहित्यिक संस्था, जिसमें लेखक, ये फादर और जो इनके साथी थे, इन्होंने इसका गठन किया था कि जो साहित्यिक बातें होती थी, साहित्य पे एक दूसरे विचार करते थे, तो ये एक संस्था बना रखी थी जिसे साहित्यिक संस्था का नाम है परिमल। हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे, मतलब कि बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते थे। गोष्ठियों में गंभीर बहस, मतलब जहां हंसी मजाक करना था हंसी मजाक, जहां गंभीर बहस करनी है गंभीर बहस करते थे। बेबाक राय, मतलब किसी भी रचना पे अगर राय चल रही है तो वो अपनी बेबाक राय देते थे, चाहे जिससे बुरा लगे चाहे भला लगे। सुझाव देते थे कि इसमें इंप्रूवमेंट ये हो सकती है, जो भी है। और जब उन्हें घरों में बुलाते थे उत्सव संस्कार में, तो जैसे बड़े भाई होते हैं या पुरोहित की तरह आशीष देते थे, काम संभाल लेते। और जब उन्होंने, अब क्या था, लेखक ने जब अपना बच्चा के मुंह में पहली बार उन्होंने अन्न डाला था, मतलब लेखे के बच्चे के लिए अन्नप्राशन में जब उसने बुलाया, तो जब फादर ने उसके मुंह में अन्न डाला पहली बार, तो नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू क्या होता है? देवदार का वृक्ष जो बहुत हरा भरा होता है, उसके नीचे बैठ के ऐसा लगता है कि हम किसी घनिष्ठ पेड़ के, मतलब बहुत बड़ा पेड़ है, इसलिए हम अपने आप को कहते हैं ना, सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे ही उनको ऐसा लगता था जब उन्होंने अपने बच्चे के उसमें बुलाया, तो उन्होंने जैसे ही बच्चे के मुंह में दाना डाला, अन्न डाला, तो उसकी नीली आंखों में चमक थी, मतलब कि बच्चों से भी वो बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह टोटल मिला के यहाँ तक ये दिखाया गया है कि जो लेखक है फादर के बहुत करीबी दोस्त थे, वो काफी सालों से उन्हें जानते थे। जब इलाहाबाद में थे, अब वो जब दिल्ली में भी हैं तब भी, और उनको जब याद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है शांत संगीत सुन रहे हों। परिमल के दिन आते हैं। परिमल क्या है? उनकी एक संस्था थी जहां इन्होंने मिलकर बनाई थी, इनके दोस्त फादर और लेखक ने मिलकर, जहां उनकी रचनाओं पे बातचीत होती थी। तो वह जहां सुझाव देने तो सुझाव भी देते थे, राय देनी होती थी राय भी देते थे। जब किसी फंक्शन बुलाते थे बड़ों की तरह, वो बड़ों की तरह काम संभालते थे, आशीर्वाद देते थे। जब बच्चों से प्यार करने की बात आती तो बच्चों से भी बहुत निर्मल व्यवहार करते थे।
कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब वो इलाहाबाद को याद करता है जब फादर साइकिल पे आते थे। वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराए हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कि वो बुक्स के लिए कहते थे कि मतलब वो उनकी बातें याद कर रहे हैं। उनको क्रोध में कभी देखा ही नहीं, आवेश में देखा है और ममता, प्यार, लबालब छलकता आंसू महसूस किया है। मतलब सब चीजें देखी हैं कि खुश होना, दुखी होना, लेकिन क्रोध नहीं देखा। अक्सर उन्हें लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अब जब बेल्जियम गए थे, बेल्जियम में पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के जब लास्ट ईयर था तब इनकी मन में हुई कि मैं सन्यास ले लूं। लेकिन जबकि उसका घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? वो लेखक उनसे पूछता है, आपको अपने देश की याद आती है? बोले मेरा देश तो अब भारत है। बोले मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूं। जन्मभूमि क्या थी उनकी? रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? बोले हाँ, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अब फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। मतलब वो अपने माँ को बहुत याद करता था। माँ की चिट्ठियां भी वो उनके पास आती थी और उनके एक अभिन्न मित्र थे, बहुत खास मित्र थे, डॉक्टर रघुवंश। उनको वो चिट्ठियां दिखाते थे। और पिता और भाइयों से भी लगाव था। पिता थे उनके व्यवसायी थे और एक भाई पादरी हो गया था और दूसरे का परिवार था, वो अपना काम करता था। बहन सख्त थी, जिद्दी थी, बहुत देर से उसकी शादी नहीं हुई थी, तो फादर को भी उनकी एक आधी बार चिंता व्यक्त करते हुए देखा गया था। अब वो बोलते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। वो भी माँ को याद करते हैं, किसकी याद आती है? माँ की। कह रहे लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले गए? कह रहे प्रभु की इच्छा थी। मतलब बाल को जैसी मुस्कान में बोले कि वो तो प्रभु की इच्छा थी। कह रहे माँ को तो बचपन में लग गया था कि ये लड़का तो हाथ से गया। और सच में इंजीनियरिंग के जब आखिरी वर्ष आया तो मैंने सन्यासी होने का फैसला ले लिया। मैं धर्मगुरु के पास गया कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और एक शर्त रखी कि क्या होता है, सन्यास लेने से पहले इंसान है शर्त रख सकता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो वो धर्मगुरु तय करते हैं कि ये शर्तें माननी जा सकती हैं या नहीं है। तो वो कहते हैं मैं भारत जाऊंगा पहले, सन्यास लेने से पहले। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, भारत की बात। बोले भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक पूछता है। बोले नहीं जानता, बस मन में था। शर्त मान ली गई। अब वो भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में उन्होंने 2 साल धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार क्या होता है? धर्म का आचरण की पढ़ाई। जो उनका धर्म है उसका आचरण सिखाया जाता है, कैसे धर्म का आचरण किया जाता है जब सन्यास ले लेते हो। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में और कोलकाता में बीए किया, फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अब वहां जो हिंदी विभाग था वहां के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये मेन इनका बुक दिखाया गया है जिन्होंने इन्होंने मिलकर वहां पे पूरी की। परिमल में इसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल क्या थी? जो उनकी संस्था थी, उसमें इसके अध्याय भी पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण किया। मातरलिंग का एक रिटर्न था ब्लू वर्ड। इसका भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया, रूपांतरण किया नील पक्षी के नाम से। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हुए। मतलब मेन ये हिंदी संस्कृत को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और उन्होंने यही अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया कि अंग्रेजी से हिंदी वर्ड बनाना, मीनिंग बताना। और बाइबल का भी अनुवाद इन्होंने किया और वहीं बीमार हो गए और पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। मतलब 47 वर्ष ये भारत में रहे और 73 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो गई। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। मतलब उन्होंने संकल्प तो ले रखा था कि वे सन्यासी, लेकिन लगता नहीं था, क्योंकि सन्यासी लेने क्या होता है, सन्यास लेने के बाद इंसान परिवार से दूर हो जाता है, रिश्ते मित्रों से कोई उनका संबंध नहीं रहता। मतलब कोई पीड़ा उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी पूजा पाठ या अपना जो उन्होंने जिस चीज के लिए सन्यास उसी में सोचते हैं, लीन रहते हैं, शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो क्या था, सन्यास होने के बाद भी वो सब जो अगर 10 साल पहले भी उससे बंदा कोई मिला तो उसको पहचान लेंगे, उससे गले लगेंगे, बात करेंगे। तो ऐसे ही अब कह रहे पहले तो मेरे से मिलते ही थे, दिल्ली आते थे, चाहे मुझे खोजना पड़े समय निकालते थे, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो सब झेलते, चाहे मुझसे 2 मिनट मिलने के लिए मिलते जुड़ थे। और ये सन्यासी कौन करता है भाई? सन्यासी तो कोई ऐसा करता ही नहीं है। सन्यासी को तो अपने से ही मोह होता है बस। अब सारी जीवन लीला मतलब सब टेंशनें खत्म जिंदगी की, सिर्फ उनका और उनका भगवान। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अब वो ये चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाए। हर मंच से वो जहां पे भी कोई भाषण देते या कुछ वहां तकलीफ दिखती थी, अकाट्य तर्क देते थे और बस इसी एक सवाल पर झुंझलाते देखा था। मतलब उनकी जिंदगी में और कोई पीड़ा नहीं थी कि यही पीड़ा थी
कि उनको हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना था। और उनका ये था कि जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, हम हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, तो इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ होती थी। घर परिवार के बारे में, निजी तकलीफ के बारे में पूछना स्वभाव था कि हर किसी से जब भी मिलते थे, कैसे हो, घर परिवार में सब ठीक है। बड़े से बड़े दुख को भी मुख से सांत्वना से वो ऐसे वर्ड बोलते थे, ऐसे शब्द बोलते थे जिससे सामने वाले का दुख आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता था। अब ये कहता है लेखक जो है, इसकी बीवी और इसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने कैसे सांत्वना दिया कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। कि इन्होंने लेखक को समझाया कि किसी की मौत हुई है, तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है, तुम्हारे पुत्र की हुई है, लेकिन ये हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, कि नई राह पे चलो, आगे बढ़ो। तो इससे क्या है, लेखक को याद तो आती है लेकिन थोड़ी सी विरल शांति भी हो गई। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार है, पता नहीं चला। बाहें खोलकर उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों में उलझाए ताबूत में जिसमें पड़ी थी। मतलब वो दिखा रहे हैं जब उनकी मौत हो गई थी, ताबूत में थे, शांति बरसती थी, चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे थे जब दिल्ली के जो कश्मीरी गेट है वहां पे कब्रगाह है, वहां ताबूत उन्हें नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी जो उनके अभिन्न दोस्त थे, उसका बेटा और परिजन राजेश्वर सिंह ने उन्हें उतारा। फिर उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। मतलब गाड़ी से उतारकर पूरा रास्ता पार करके आखिरी में कब्रगाह के ले जाया गया, और वहां जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले खड़ी थी। ऊपर की करील की घनी छाया थी, चारों कब्रें तेज धूप के वृत्त। जितेंद्र कुमार, अब यहाँ पे लोग दिखा रखे जो वहां पे आए हुए थे, उपस्थित थे। जितेंद्र कुमार, विजेंद्र सनातक, अजीत कुमार, डॉक्टर नीलुणा जैन, मसीह समुदाय के लोग जो भी ये उन्हीं से रिलेटेड थे, पादरीगण, गैरिक्स वसन पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश उनका खास दोस्त था। अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोश, दुखी, किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों, मतलब जो दूर दूर खड़े थे वो सारे, जब कब्र मतलब उनकी बॉडी आई तो उन्हें लाया गया तो उनके चारों तरफ सारे आ गए, इकट्ठे हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, फिर मसीही विधि में जो इनकी मसीहा की विधि होती है, अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के जो फादर आए हुए थे उनका नाम था पास्कल तोयना, उन्होंने सारी हिंदी में उनका मतलब सारी विधि करी हिंदी भाषा में, और वो प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बोलकर धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। मतलब कि वो चाहते थे कि ऐसे भी और भी नगीने आए, ऐसे और भी रत्न हमारे मिट्टी में पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में अनुकरणीय जीवन को नमन किया कि उनका जीवन था अनुकरणीय लायक था, कि फॉलो करने लायक था, उनको पालन करने लायक था, कि उनकी जिंदगी से हम कुछ सीखें। फिर देह कब्र में उतार दी गई। अब वो मैं नहीं जानते इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उन मृत्यु पे कोई रोएगा, लेकिन इस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। मतलब अब उसे ये नहीं लगता था कि उसकी मृत्यु पे कोई रोएगा। लेखक को नहीं पता कि उसने सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन हाँ आज इतने लोग उसे रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच में एक वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग सबसा होकर सबसे ऊंचाई पर मानव करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। मानवीय करुणा, ऐसा इंसान जिसके अंदर मानवीय करुणा कूट कूट के भरी हो, उसे कहेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता। मतलब कि हर किसी से दुख में दुखी होना, समझाना, सुख में सुखी होना, बड़ों की तरह बड़ों से बात करना, बच्चों में बच्चों के वात्सल्य को दिखाना, तो हर जगह वो अपना पूरा रोल प्ले करते हैं। जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो सबसे निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। किसी भी यज्ञ की पवित्र आग, यानी कि यज्ञ होते हैं उसकी आग बहुत पवित्र होती है, तो वैसे कह रही जब उनकी हम स्मृति है, लेखक कहता है याद करता हूं तो वो बहुत पवित्र है, उनकी आत्मा बहुत अच्छा लगता है उन्हें याद करके। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूं, तो मैं उन्हें हमेशा याद करता रहूंगा। और वो बहुत ही करुणामयी थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते थे।